जय श्री महाकाल साथियों, हर हर महादेव। तो साथियों, आज काफ़ी दिनों के बाद जो है मैं आप लोगों के सामने अपने इस चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे जो हूँ, अपने मन की बात और कुछ आप लोगों के लिए सोचने या विचार रख रहा हूँ। तो साथियों, आजकल हम लोग सभी टीवी चैनलों पे, न्यूज़पेपरों में कई घटनाएं देख रहे हैं और कहीं पर आप देख रहे होंगे युद्ध चल रहे हैं, लड़ाइयाँ चल रही है, कहीं उपद्रव हो रहे हैं धर्म के नाम पे, कहीं जो है चोरी डकैतियाँ हो रही हैं। तो साथियों, ये किस लिए? परमात्मा ने हमको ये मानव शरीर दिया है और इस मानव शरीर का सदुपयोग करने के लिए इस पृथ्वी पर हमको भेजा है। तो हम लोग आज के समय में क्या हो गए हैं, कुछ लोग, सभी नहीं, कुछ लोग बेविचारी हो गए। अपने स्वार्थ के लिए मार काट, कई लड़ाई झगड़े, कई चीज़ें कर रहे। तो साथियों, मेरा अपना मत है कि जो राजनीति है वो अलग है। राजनीति से ही जो है ये सारी घटनाएं प्रेरित हैं। मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि आप लोग घर बैठे ही, आप लोगों को कोई धन संपदा नहीं मिलती। आप जब अपने शरीर को कष्ट देते हैं, अपने शरीर का सदुपयोग करते हैं, कमाते हैं, मेहनत करते हैं, तभी आप लोगों को जो है उसका फल मिलता है। और हम लोग जो हैं दूसरों को देख करके, दूसरों के धन पर नज़र रख करके, या दूसरों के जो चल अचल संपत्ति है उस पर रख करके उसका लोभ अपने मन में जब रखते हैं और गलत तरीके से जो है उसको अपनाने का प्रयत्न करते हैं, तो इसी कारण जो है ये सब घटनाएं होती हैं। आपस में लड़ना झगड़ना, आपस में मार काट करना। धर्म सभी के अपने अपने, और ये सत्य है कि जो भारतवर्ष है ये आर्यावर्त है। ये सत्य है कि यहाँ जो है आर्य समाज यानी हिंदू सनातनी रहते थे और रहते हैं। ये आज से नहीं,
सनातन जो है पूरे संसार में था और आज भी है, मेरा ये मानना है। चाहे किसी ने कोई भी धर्म बनाया हो, जाति बनाई हो, वो सारा क्या है, सनातन धर्म से ही बना हुआ है। पूरी सृष्टि में जो था पहले सनातन था। तो हम आज बेविचारी हो गए हैं। हमको ये पता नहीं है कि हमारा धर्म, हमने इस धर्म को किस धर्म से विभाजित करके दूसरा धर्म बनाया है, और क्यों हम अपने धर्म जाति का बहिष्कार कर रहे हैं, और क्यों आपस में हम लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, जबकि हमको स्वयं ही कमाना है, स्वयं ही खाना है, अपने बच्चों का पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई सब स्वयं करना है। चाहे कोई आपको कितना प्रलोभन दे, कितना भी दे, उससे पूरा नहीं होता। 1000 देगा, 2000 देगा, 10,000 देगा और 1 लाख देगा, इससे ऊपर कोई देने वाला है नहीं। तो जो आपने करना है स्वयं ही करना है, अपनी मेहनत से ही करना है। और वो लोग आपको भड़काते हैं जिनको आपके किए हुए को खाना है, आपकी कमाई को खाना है, हराम की खानी है, मेहनत नहीं करनी है, तो वो लोग ही आपको उकसाते हैं। तो कभी भी किसी के उकसाव में नहीं आना चाहिए। भगवान ने हमको जो है बुद्धि दी है, इस बुद्धि का सदुपयोग होना चाहिए और अपने धर्म कर्म, अपने मेहनत पर, अपने भारतीय जनता पार्टी है आज, पहले क्या थी, जनसंघ थी। अब अपने अपने स्वार्थ के लिए क्या हो गया, कांग्रेस का भी विभाजन हो गया और जनसंघ का भी विभाजन हो गया, अपने स्वार्थ के लिए, अपने खाने पीने के लिए, आपके लिए नहीं, ये अपनी भलाई के लिए। उसी प्रकार से जो हमारा विश्व में सनातन था, हमारा सनातन धर्म था, आर्यावर्त, आज हमारे हिंदुस्तान का एक नाम आर्यावर्त है, अब किसी किसी को पता होगा। तो आर्यावर्त जो है हिंदुस्तान का नाम, हमारे भारतवर्ष का नाम है। तो इसी प्रकार से जो है सनातन धर्म से टूट करके जब सनातन धर्म का विभाजन हुआ तो उसमें क्या होता है, कोई जो है माना कि कोई बहुत बड़ा राजा है और उसने कुछ के लिए अपने स्वार्थ हित में उनके लिए कुछ कर दिया या उनके सामने उनका नेतृत्व किया, और वो आगे चल करके क्या हो गया, उसने उसे जो है सनातन से टूट करके अलग धर्म बना दिया अपने स्वार्थ के लिए, और अपने पक्ष में जो है कुछ लोगों को कर दिया। उसी प्रकार से दूसरे ने किया, उसी प्रकार से तीसरे ने किया, जो आज भी वही प्रथा है। अगर किसी पार्टी में किसी को जो है लाभ नहीं मिल रहा है तो उसने क्या कर दिया, अपना एक
अलग पार्टी खड़ी कर दी। इसी प्रकार से जैसे कि हर पार्टी का खंड खंड होकर के जो है अलग अलग पार्टियां बन गई हैं अपने लोभ के लिए, अपनी जो अपने कार्यों को सिद्ध करने के लिए कि अगर मैं अलग पार्टी बनाऊंगा, अब मैं जीत गया, इनका नेतृत्व करूंगा तो इनका जो भी पैसा आएगा उसमें से भी मेरा हिस्सा होगा। ये सत्य है, कोई मैं मिथ्या बात नहीं कर रहा हूँ। आप किसी भी नेता का बैक जो उसका पिछला रिकॉर्ड है, जो उसका कौन सी उसमें से कौन से कैटेगरी में से वो आता है और आज कौन सी कैटेगरी में वो जा रखा है, आप किसी भी नेता का परीक्षण कर लीजिए। इसी प्रकार से जो है सनातन धर्म टूटा था और अलग अलग उसमें विभाजित हो गया था। पहले साथियों भगवान ने एक ही जाति को बनाया है, एक ही धर्म को बनाया है, तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से मैंने आपको उदाहरण दिया कि माना कोई पार्टी है तो किसी को अगर वहाँ से लाभ नहीं मिल रहा तो अपनी पार्टी अलग बना देता है। उसी प्रकार से सनातन में भी जिसको सनातन में नहीं रहना था, दूसरा धर्म बना करके या दूसरी जाति बना करके जो है लाभ लेना था, उसी ने जो है सनातन ऐसे ही सनातन धर्म भी विभाजित हुआ, ऐसे ही टूटा। जो हम कहते हैं कि देवता और दैत्य, अब देवता और दैत्य जो थे उनकी माताएं भी बहनें दिति और अदिति। तो राक्षस कोई ऐसे नहीं थे कि वो अलग ही पैदा हुए। विचारों से ही आदमी राक्षस भी होता है, विचारों से आदमी देवता भी होता है। कर्म अच्छे कर्म करने से उसको पूजा जाता है और जो विधर्मी होता है उसकी निंदा की जाती है। तो इसी प्रकार आज जो है हमारे सनातन में भी अपने अपने धर्मों को, अपने अपने जातियों को लेकर के कुछ लोग जो हैं उकसाते हैं कि साहब उसने जो है मुसलमान धर्म का अपमान किया या हिंदू धर्म का अपमान किया। अपना पिछला जो तुम्हारा इतिहास है उसको देख करके चलिए आप। और मेरा मानना तो ये है कि सनातन पूरे विश्व में पहले सनातन ही था, कोई धर्म नहीं था। सनातन माने इंसानियत। तो दोस्तों सचेत रहिए, ठीक रहिए, स्वस्थ रहिए। तो इस प्रकार से जो है साथियों मैंने आज आपके सामने अपने विचार रखे हैं। और किसी हिंसा में हो, किसी मार काट में हो, किसी अधर्म में हो, वहाँ भाग मत लीजिए। भगवान परमात्मा का नाम लेकर के और अपने कार्यों को मेहनत से कीजिए, ईमानदारी से कीजिए। और जब आप ईमानदारी से कमाएंगे, ईमानदारी से खाएंगे, ईमानदारी से अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे तो परमात्मा आपको बहुत कुछ देगा। और अगर आप किसी की इतनी सी भी चीज़ का लोभ करते हैं तो लोभ हमेशा साथियों विनाश का
कारण होता है। विनाश का कारण लोभ होता है, लालच होता है। जिसके मन में लालच है तो कुछ समय के लिए तो वो खाएगा, लेकिन अंत में उसका जो है विनाश हो जाएगा। ये हकीकत है। तो अपनी मेहनत पे भरोसा करिए, अपनी मेहनत का खाइए, अपने मेहनत से कमाइए, और सुख शांति से दो रोटी अगर परमात्मा दे रहा है तो उसको परमात्मा का आशीर्वाद लेकर के उसका आनंद लीजिए। दूसरे की जो चीज़ें हैं, जो वस्तुएं हैं, उन पर दूसरे की कमाई है, उस पर कभी नज़र न लगाएं, नज़र न दौड़ाएं, लोभ न पैदा करें। तो जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। साथियों पर, सभी भाई बहनों पर जो है भगवान महाकाल की कृपा बनी रहे, भगवान महाकाल का आशीर्वाद आपके बच्चों पर बना रहे।